उस खौफनाक लड़की ने अपनी तरफ खींचकर जैसे ही उस लड़के को छुआ, उसकी पीठ पर बने वो रहस्यमयी निशान जल उठे। मुझसे दूर रह वरना जल जाएगी। मैं तूफान हूँ, बिजली हूँ मैं। आज तेरी बिजली मुझ पर गिरने दे विद्युत, देखती हूँ क्या असर होता है। सब कुछ तबाह हो जाएगा। तू दर्द से चीख उठेगी, घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांगेगी। चीखेगा तो तू विद्युत, जब तू मेरा असली चेहरा देखेगा। कौन थी वो लड़की और कौन था वो अद्भुत निशानों वाला लड़का विद्युत? दो जिस्म और पंच तत्वों की शक्तियाँ, एक रहस्यमयी किताब और एक शापित लॉकेट। लाल चांद की मनहूस रात में मौत या मोहब्बत, कोई एक ही जीतेगा। पॉकेट एफएम की ये कहानी शुरू होती है एक प्रतिज्ञा से। आका, अब हमारे पास सारी शक्तियाँ हैं और इस ब्रह्मांड में अब सिर्फ आपका ही हुक्म चलेगा। पूरी दुनिया आपके चरणों में झुकेगी। नहीं दुदुसी, अभी मेरे पास समस्त शक्तियाँ नहीं आई हैं। मुझे एक आखिरी वस्तु चाहिए, तभी ये दुनिया मेरे अधीन होगी। क्या है वो आका? मुझे आदेश दीजिए, मैं तुरंत ले आऊंगी। यहाँ से बहुत दूर इंद्रपुरी साम्राज्य में छिपा है शक्तियों का अमूल्य खजाना। वहाँ सुरक्षित है अग्नि शक्ति ग्रंथ, वही दिव्य ग्रंथ जिसपे अग्नि की अद्भुत शक्तियाँ समाहित हैं। उसी के सहारे मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज कर सकता हूँ। परंतु क्या आका? इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जिसे आप हासिल न कर सके? वो ग्रंथ कोई साधारण वस्तु नहीं है। उसके रक्षक असाधारण, प्रचंड और अजेय है। किसी के पास सिर्फ एक स्पर्श से दुश्मन को पत्थर बना देने की शक्ति है। कोई अपने शत्रुओं को बर्फ में जमाकर खत्म कर देता है। कोई अग्नि का वंशज है तो कोई तूफानों का स्वामी। ऐसे 7 महायोद्धा सदियों से उस ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं। आज तक जो भी उस ग्रंथ तक पहुँचने की कोशिश करता है, वो वही मौत के घाट उतार दिया जाता है। और अब तो उस ग्रंथ का सबसे सर्वशक्तिशाली वारिस जन्म ले चुका है। बिजली का देवता, एक ऐसा योद्धा जिसकी रगों में बिजली दौड़ती है, जिसकी शक्ति के सामने देवता भी कांप उठते हैं। जैसे ही आका ने अपनी ये बात पूरी की, दुदुसी का मासूम और सुंदर चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में रक्त उतर आया और उसका रूप एक भयानक चुड़ैल जैसा हो गया। गुस्से से कांपते हुए उसने कसम खाई, मैं आज प्रतिज्ञा लेती हूँ कि अगली लाल चांद की रात से पहले अग्नि शक्ति ग्रंथ आपके चरणों में होगा और उसका वो सर्वशक्तिशाली वारिस भी। और तब पूरी दुनिया पर राज होगा काली शक्तियों का। इंद्रपुरी के लोगों, मैं आ रही हूँ। यहाँ काली शक्तियाँ अपने चरम पर पहुँचकर इंद्रपुरी की शक्तियाँ छीनने आ रही थी। वहीं उस नगरी के लोग अपनी आम सी जिंदगी जी रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि जल्द ही उन लोगों पर इतना बड़ा खतरा आने वाला है। इंद्रपुरी एक ऐसा साम्राज्य जहाँ शक्ति सिर्फ तलवारों में नहीं बल्कि लोगों की रगों